धन तो हमने कमा लिया, लेकिन उसको खर्च कहाँ करना है, कैसे करना है। तो गाइस, ये हमारे पास पता नहीं लटकन से क्या है। गाएं हम तेरी महिमा। हेलो एवरीवन, आज है बसंत पंचमी और आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बसंत पंचमी के दिन की जाती है सरस्वती जी की पूजा। और सरस्वती जी के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ और एक इंसिडेंट भी है मेरी लाइफ का। जब हम लोग इस घर में आए थे तो जिन पंडित जी ने हमारे यहाँ पूजा कराई थी गृह प्रवेश की, तो उन्होंने हमें बताया था कि सरस्वती जी का घर में होना क्यों ज़रूरी है। तो हमने क्या किया था, पूजा में लक्ष्मी गणेश और शिव पार्वती परिवार तो रखा हुआ था, लेकिन सरस्वती जी की मूर्ति नहीं थी पूजा के वक्त। तो उन्होंने हमें बताया कि सरस्वती जी की मूर्ति का घर में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गणेश जी जो है वो विघ्नहर्ता हैं, वो जो समस्याएं आती हैं घर में उनको निपटाते हैं। और लक्ष्मी जी जो है वो धन देती हैं, वो धन की देवी हैं। लेकिन उस धन को खर्च करने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो बुद्धि चाहिए, वो देती हैं सरस्वती जी। धन तो हमने कमा लिया, लेकिन उसको खर्च कहाँ करना है, कैसे करना है, कहीं हम लोग वेस्ट तो नहीं कर रहे, या उसको सही जगह पर लगाना, सही जगह पर इन्वेस्ट करना, सही जगह पर खर्च करना, वो ज्ञान हमें देती हैं सरस्वती जी। उसके बाद फिर हम लोग सरस्वती जी की एक मूर्ति लेकर आए। और वैसे तो सरस्वती जी में मेरा विश्वास हमेशा से ही रहा है, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में रही हूँ, बहुत साल मैंने स्कूल में जॉब की है, तो हमेशा से हम लोग स्कूल में सरस्वती जी की पूजा करते आए हैं। लेकिन घर में बसंत पंचमी के दिन और दिवाली के दिन हम लोग विशेष पूजा करते हैं सरस्वती जी की। तो आज मैं बनाऊंगी प्रसाद के लिए मीठे चावल, और उसके बाद फिर हम लोग पूजा करेंगे। तो पहले किचन में चलते हैं, चावल बनाते हैं, उसके बाद पूजा की तैयारी करेंगे। तो सारी तैयारी मैंने यहाँ पर की हुई है। ये चावल मैंने भिगो के रखे हुए हैं, 1 कटोरी चावल है। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। तो सबसे पहले एक हैवी बॉटम की कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी, और घी को मेल्ट होने देंगे। उसके बाद डाल देंगे बारीक कटे हुए मेवे। तो यहाँ पर मैंने बादाम काट के रखे हुए हैं, 6-7 बादाम हैं ये डाल देंगे। थोड़े से काजू डाल देंगे, और ये लंबा लंबा काट के मैंने रखा हुआ है सूखा नारियल, इसको भी डाल देंगे। फ्लेम को एकदम सिम रखेंगे और बहुत ही ध्यान से मेवों को लगातार चलाते हुए भून लेंगे। क्योंकि मैं स्टील की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ, तो स्टील की कढ़ाई में जलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो बहुत ध्यान रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे एकदम सिम फ्लेम पर। तो मेवे हमारे भुन गए हैं, आप देख सकते हैं कि इन पर गोल्डन कलर आ गया है, ये देखिए। तो मेवों को हम निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई में फिर हम डाल देंगे 3 से 4 लौंग, 1 बड़ी काली इलायची, कुछ दालचीनी के टुकड़े, और ये 1 कटोरी चावल है, इनको मैंने भिगो कर रखा हुआ था, तो ये चावल भी डाल देंगे और एक बार हल्के हाथ से इनको मिला लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से नहीं हिलाना है, नहीं तो चावल टूट जाएंगे। तो जितने चावल हमने लिए हैं उतना ही हम पानी भी डाल देंगे। तो 1 कटोरी चावल थे, तो उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी पानी डाल देंगे। तो ढककर हम इनको पका लेंगे जब तक कि उबाल नहीं आ जाता, और फ्लेम को हाई रखेंगे। उबाल आने के बाद एक बार फिर से मिला देंगे और सिम फ्लेम पर जब तक पकने देंगे जब तक कि सारा पानी ख़त्म नहीं हो जाता। तो चावल तो चढ़ा दिए हैं मैंने, और जब तक चावल बन रहे हैं तब तक हम चलते हैं पूजा की तैयारी करने। बीच में आएंगे, एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए, तो बच्चे शुरू हो गए हैं पूजा की तैयारी करने। मंत्र क्या कर रहे हो तुम, शैतानी? मैं कुछ शैतानी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ माला बना रहा हूँ। ओके, मम्मी भी आ जाए। यस। तो ये मैंने कुछ पीकॉक्स बनाए हुए हैं, ये लगा देंगे हम मंदिर पर। तो मंदिर ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम चलते हैं चावल चेक करने। चावल रखे हुए हमें लगभग 6-7 मिनट हो चुके हैं। तो चावल हमारे पक्के रेडी हो गए हैं, आप देख सकते हैं सारा पानी सूख चुका है।
अब हम इसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। तो ये मैंने ली है 1 कटोरी चीनी, जितने चावल थे उतनी ही चीनी हमें डालनी है। ये चीनी मैंने इसके अंदर डाल दी है। और ये है केसर, मैंने केसर को भिगो कर रखा हुआ था, लगभग 1 घंटा पहले भिगो दिया था। तो ये केसर वाला पानी और चीनी मिलकर के चाशनी बनाएंगे, जिससे कि चावल के अंदर बहुत अच्छा मीठा फ्लेवर आएगा। तो एक बार इन तीनों चीज़ों को मिला देंगे और बहुत ही हल्के हाथ से मिलाएंगे, जिससे कि चावल टूटे नहीं। बहुत ही हल्के हाथ से चलाना है हमें। तो चावल को बहुत अच्छी तरीके से फैला देंगे कढ़ाई में और पहले 5 मिनट ढक के पकाएंगे। तो इन 5 मिनट में बाकी की पूजा की तैयारी भी कर लेते हैं। तो चौकी तो हमारी पूरी सज गई है। अब हम चलते हैं किचन में चावल चेक करने। तो चावल हमारे ऑलमोस्ट पक चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं चीनी ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। तो चावल के अंदर बहुत ज़्यादा चाशनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी किशमिश, और ये किशमिश जो है पानी को सोख लेंगी और फूल जाएंगी। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपने बाकी के जो हमने ड्राई फ्रूट्स भून करके रखे थे, वो वाले हम ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे। 2 इलायची के बीज को मैंने पीस करके रखा हुआ है, वो भी डाल देंगे और एक बार मिला देंगे। अब ये जो पानी है इसको सुखाने के लिए हम चावलों को खुला पकाएंगे, जिससे कि सारा पानी उड़ जाएगा और चावल ड्राई हो जाएंगे। बीच में हल्का हल्का सा हम चलाते रहेंगे। तो चावल हमारे रेडी हो गए हैं, सारा पानी सूख गया है। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हम इसमें ऊपर से बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और डाल देंगे। तो येलो कलर के लिए अगर आप केसर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप येलो फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर बहुत थोड़ी सी हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चावल हमारे रेडी हैं, प्रसाद के लिए निकाल लेती हूँ मैं, और बाकी चीज़ें भी मैंने रख ली हैं पूजा की थाली में। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। तो सरस्वती पूजा के लिए मैंने कम से कम 5 पीली चीज़ों का इस्तेमाल किया। सरस्वती जी को पीले वस्त्र धारण कराए, पीले फूल लिए, पीले चावल, पीले फल और टीका लगाने के लिए हल्दी। कुंद के फूलों तथा चंद्रमा के समान उज्जवल हार धारण करने वाली, श्वेत वस्त्रों वाली, हाथों में वीणा और वरदंड धारण किए हुए, श्वेत कमल पर बैठी हुई, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि देवों से सदा वंदित सरस्वती मेरी रक्षा करें तथा मेरी जड़ता मूर्खता को दूर करें, मुझे ज्ञान दें, मुझे अपना आशीर्वाद दें। आए हम शरण तिहारे, चरणों से हमें लगाना, हम जन्म जन्म के प्यासे, मामृत रस बरसाना, मामृत रस बरसाना। गाए हम तेरी महिमा, हम सबको मीठा स्वर दे। तू है दया की देवी अम्बे, दया दृष्टि कर दे हे शारदे, माता वर दे। तो पूजा वगैरह हमने कर ली है और अब मैं बच्चों को दूंगी नाश्ता। तो आज मैं पालक पनीर की एक ऐसी रेसिपी बनाऊंगी जिसको वो बच्चे भी खा लेंगे जो पालक पनीर नहीं खाते हैं। मेरे बच्चे पालक की ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी होती है वो नहीं खाते हैं, तो उनके लिए मैंने ये रेसिपी बनाई है कि जिससे कि वो पालक खा सके। पालक बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है, बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर के चीले। उसके लिए मैंने ली है 1 कटोरी धुली हुई मूंग की दाल और 1 कटोरी छिलके वाली मूंग की दाल, और दोनों को मैंने भिगो करके रखा हुआ है रात भर। और दालों को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, लेकिन ध्यान रखा है कि छिलका पानी के साथ बह ना जाए, और छिलके को भी मैंने इसी में रखा हुआ है। दाल के छिलके के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसको हमें फेंकना नहीं चाहिए। और ये मैंने लिया है पालक, इसको भी मैंने धो के रख लिया है। अब हम इन दोनों चीज़ों को साथ में पीस लेंगे। तो ये मैंने दाल डाली है थोड़ी सी, और बाकी का मैंने पालक डाला है। अब मैं इनको बारीक पीस करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। तो ये पालक और दाल का पेस्ट हमारे पास रेडी है। अब पहले हम इसमें मसाले मिलाएंगे। तो मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर ऐड किया है 2 छोटे चम्मच, लाल मिर्ची ऐड की है,
और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। और ये मैं ऐड कर रही हूँ 1 चुटकी हींग, क्योंकि ये दाल का चीला है तो दाल से कई बार गैस्ट्रिक ट्रबल्स होने का बहुत डर रहता है, तो इसलिए दाल के चीले में हींग ज़रूर ऐड करें। और आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चों का मुंह जलने का डर रहता है। तो पेस्ट हमारा एकदम रेडी है। और यहाँ पर मैंने पनीर के छोटे छोटे टुकड़े काट कर रखे हुए हैं और चीला बनाने के बाद ही मैं इनको डायरेक्टली कद्दूकस कर लूँगी। तो हम शुरू करते हैं चीला बनाना। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल तवे का यूज़ कर रही हूँ चीला बनाने के लिए। तो चीला डालने से पहले हमें टेम्परेचर अच्छी तरीके से चेक करना है। तो तवा हमेशा हल्का गर्म होना चाहिए चीला डालते वक्त। तो हल्के गर्म तवे पर हम एक बहुत ही छोटा सा चीला पहले डालेंगे। तो घी या रिफाइंड ऑयल जो भी आप चाहें वो लगा करके आप इसको सेक सकते हैं। तो ये जो छोटे वाला चीला मैंने डाला है ना, इससे क्या होगा कि तवा अच्छी तरीके से चिकना हो जाएगा और चीले फिर चिपकेंगे नहीं तवे पर। और मैं इसको टेस्ट करा दूंगी कि नमक मिर्ची सब कुछ ठीक है ना, उसके बाद फिर बाकी के सारे चीले बना लूँगी। तो जब किनारों से हमें हल्का हल्का सा ब्राउन दिखने लगे उसके बाद ही हम चीले को उतारना शुरू करेंगे। जब तक एक साइड से चीला नहीं सिक जाता टच नहीं करना है। और चीले के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। तो चीला दोनों साइड से सिक चुका है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी पनीर कद्दूकस करके और चीला हमारा रेडी है। मंत्रा, ये लो पालक का चीला, पालक पनीर खा के देखो कैसा है। दोनों हाथ से पकड़ो प्लेट, कैसा है? गरम है बहुत, टेस्टी है, यम्मी है, क्रिस्पी है। नमक वगैरह ठीक है, खा के देख। तो मंत्र ने चीला कर दिया है पास। अब हम बाकी के चीले भी अपने रेडी कर लेंगे। तो चीला फैलाने से पहले हमें 2 मेन बातें याद रखनी है। पहली, तवा बहुत तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, हल्के गरम तवे पर हमें चीला फैलाना है। और दूसरा, चीला डालने से पहले एक किचन टॉवल से या किचन नैपकिन से आप तवे को अच्छे तरीके से पोंछ लीजिए और उसके बाद आप हल्के हाथ से कलछी को इस तरह से घुमाते हुए चीले को फैला लीजिए। चीला फैलाने के बाद मैं डाल रही हूँ देसी घी, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे। जब चीला एक साइड से सिक जाएगा, मतलब हमें किनारे देख के मालूम चल जाएगा, किनारे हल्के हल्के से ब्राउन या गोल्डन कलर के होने लगेंगे, उसके बाद एक कोंचे की हेल्प से, हाँ जी, ये वाला जो स्पैचुला मैं यूज़ कर रही हूँ इसको हमारे यहाँ कोंचा बोलते हैं, तो एक कोंचे की हेल्प से हम चीले को उतार लेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये इसको क्या बोलते हैं आपके यहाँ पर। तो हम उतार लेंगे चीले को और उसके बाद हम इसको पलट लेंगे केयरफुली। ऊपर घी होगा तो छींटे आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से पलट लेंगे। और फिर दूसरी साइड से भी हम सेक लेंगे थोड़ा सा घी लगाकर। तो जब चीला हमारा दोनों तरफ से सीख जाएगा उसके बाद हम इसके ऊपर डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ पनीर। तो पनीर को मैं डायरेक्टली इसी के ऊपर कद्दूकस कर रही हूँ और पनीर डालने के बाद थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क रही हूँ मैं यहाँ पर और थोड़ा सा हरा धनिया, आप चाहें तो हरी मिर्ची और अनार भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीला हमारा बनके रेडी है और ये पालक पनीर चीला बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मेरा पालक चीले वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे बच्चों को तो ये वाले चीले बहुत पसंद है। और मीठे चावल की रेसिपी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल श्वेता गुप्ता को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता लग जाए। और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।